हेलो एवरीवन। आप सबको अभी मैं एक वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड से रिलेटेड पहली जो चीज आपके दिमाग में आएगी आप उसको कमेंट डाउन कर देना। रीजन क्योंकि इससे उस चीज के बारे में मुझे और परसेप्शन मिलते हैं, मींस उसको समझने का एक नया व्यू पॉइंट मिलता है। सो द वर्ड इज पावर। इससे आपके दिमाग में क्या चीज आई है कमेंट डाउन जरूर करना। सो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है पावर से वो है अथॉरिटी। यस, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड पावर है तो आपके पास उस चीज की अथॉरिटी है। मींस उस चीज का जो कंट्रोल है वो आपके थ्रू होके जाएगा, आपके विजन से होके जाएगा। आप सभी को मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अपने सराउंडिंग से रिलेटेड। क्या आपने कभी आईएएस के बारे में सुना है? या आईएएस छोड़ो, यूपीएससी के बारे में तो एक न एक बार आपने अपने बड़ों से जरूर सुना होगा या फिर अपने घर वालों से तो जरूर सुना होगा कि बेटा यूपीएससी ट्राई करके देखो। यू नो व्हाई दे से इट? इट्स बिकॉज ऑफ द पावर दैट कम्स विद दैट पोजीशन। आईएएस ऑफिसर के पास क्या पावर होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल पे सिर्फ ये चीज एज इट इज सर्च कर दो, आपको खुद पता चल जाएगा व्हाट आर द पावर्स ऑफ आईएएस ऑफिसर, और जो कि वर्थ इट है। 16 घंटे पढ़ना, डिफरेंट जॉनरा की किताबें पढ़ना और उस किताबों को इतना अच्छे से पढ़ना कि वो चीज आप ऑन फील्ड सॉल्व कर पाओ, तो डेफिनेटली वो एग्जाम जो है वो वर्थ इट है। और उसी के ऊपर एक बहुत अमेजिंग वेब सीरीज बनी है जो कि है एस्पिरेंट्स। आप सबने मोस्टली ने देखी होगी और उसके अंदर संदीप भैया का एक बहुत अमेजिंग डायलॉग है। देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। एग्जैक्टली, पावर का यूज कैसे करना है, दैट्स व्हाट दिस इंटायर वीडियो इज ऑन। आपके पास पावर होगी लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये बहुत अमेजिंग चीज है जो कही है इन्होंने, और इवन एक बहुत अमेजिंग चीज है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कही थी। इफ यू हैव एन आयरन फिस्ट मेक श्योर यू कवर इट विद अ वेलवेट ग्लव। अगर आपके पास लोहे का हाथ है ना तो उसे एक ग्लव के अंदर संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास इस दुनिया में एक पावर है, सिर्फ आपके पास ही है वो, और वो पावर ये है कि जो भी इंसान आपके पास आता है आप उसके मनी को मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास वो पावर है कि आप मेरे पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ इमेजिन कि ये चीज पूरी दुनिया को पता है कि एक इंसान है इस दुनिया में जिसके पास एक पावर है कि वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है इस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा होंगे या नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा होंगे? कमेंट डाउन करो इस चीज को। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट रिलेटेड टू दिस सिचुएशन? तो सिंपल, पावर का भी कंसेप्ट कुछ इसी तरह का ही है। अगर आपके पास पावर है तो मेक श्योर आप उसको इस तरीके से यूज करें कि वो आपका भला करे, लोगों का भी भला करे, लेकिन आप उसकी वजह से लाइमलाइट में ना आए। क्यों? क्योंकि जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं तभी वहीं से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और आज की जो वीडियो है वो कुछ इसी तरह के कंसेप्ट्स को बहुत अमेजिंग तरह से एक्सप्लेन करती है विद सम रूल्स कि पावर को यूज करो लेकिन उसको यूज इस वे में करो कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आप लाइमलाइट में ना आए। So basically, these are the laws of power. So well, let's begin. Law number 1. Always say less than necessary. जब हम कभी भी किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम मोस्टली irrelevant बहुत ज़्यादा बोलते हैं। Darcy's attitude was rude and mocking. I think that he was lucky to be with a woman with as much integrity as Elizabeth. The only reason he even asked her to marry him was because she wouldn't stop throwing herself at him. The more you say unnecessary, the more common you appear. इस चीज़ का सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके सोशल सर्कल में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल माइट बी टॉकेटिव एंड पीपल माइट नॉट बी टॉकेटिव, दैट्स वाई पीपल आर डिफरेंट। हर इंसान अपने आप में एक पूरी दुनिया है, बट टॉकिंग इररेलेवेंट इज अ प्रॉब्लम। मोस्टली इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम से काम रखते हैं, इररेलेवेंट ज़्यादा बात नहीं करते और बहुत छोटे सोशल सर्कल में रहते हैं, जिसकी वजह से दे टॉक लेस, बट उनकी इम्पोर्टेंस या फिर बोलूँ उनकी प्रेजेंस एक नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसी एक पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ग्विन शॉर्टवेल। मुझे नहीं लगता आपने इनका नाम आज से पहले कभी सुना होगा। शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पेसएक्स। जितने भी डे टू डे लॉन्चेस का काम होता है वो इनके थ्रू होता है। बेसिकली बोलूँ शी इज़ द राइट हैंड ऑफ इलॉन मस्क। सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर है,
But according to Forbes, she is the 30th most powerful woman in the world. Apart from that, she is a businesswoman and an engineer. उनके पास 2 डिग्रीज हैं, पहली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और दूसरी अप्लाइड मैथमेटिक्स की। उनकी नेटवर्थ ही कितनी होगी वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि वो जिस पोजीशन को होल्ड करती हैं उस पोजीशन पर रहने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की एप्लीकेशन चाहिए अपनी फील्ड में। सो दैट्स व्हाई से लेस देन नेसेसरी। लॉ नंबर 2, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। एक सिंपल सी चीज है कि जो चीज दिखती है वही बिकती है, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो या सर्विस। अगर आप उसको स्टार्टिंग में एक एड की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए एक बहुत अच्छी रेपुटेशन चाहिए और उस रेपुटेशन को बनाने के लिए एक बहुत टाइम लगता है। वन ऑफ द स्टूपिड कोट आई हैव एवर हर्ड इज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखो, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी का हम बेसिक ट्रेड जाने तो सबसे पहली चीज ही हमें अट्रैक्टिव लगती है, वो है ब्यूटी। और ब्यूटी इन द सेंस मीन्स आउटर अपीयरेंस, किस तरह से आप अपेयर होते हो, किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह से आप साउंड करते हो, ये सबसे कॉमन चीज होती है किसी भी इंसान के अपीयरेंस को जानने के लिए। बिकॉज दैट्स हाउ वी आर बिल्ड, दैट्स हाउ नेचर इज बिल्ड। वी ऑल जज बुक बाय इट्स कवर। सो अगर आप स्टार्टिंग में हो, मीन्स अपनी किसी भी चीज के अर्ली फेज में हो, तो मेक श्योर यू ऑलवेज मेक द कवर अट्रैक्टिव। एंड टू मेक दैट कवर अट्रैक्टिव यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। सबसे सिंपल चीज, कोई भी चीज किसी इंसान को तब अट्रैक्ट करती है जब आप उस चीज में सबसे बेस्ट होते हो, या फिर सबसे बेस्ट ही नहीं, आप उस चीज को करने में अच्छे हो। एज सिंपल एज दैट। और यही चीज आपकी पर्सनैलिटी को एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक वे में बना देती है। क्यों ऐसे लोग होते हैं हमारे सोशल ग्रुप में जिनसे हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? रीजन, क्योंकि वो जिस वे में अपने काम को करते हैं उस वे में और कोई इंसान कर ही नहीं सकता। सो कोट द अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। या फिर सिंपल वे में बोलूं, आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप अटेंशन सीख भी नहीं कर रहे हो, मेक श्योर यू इंक्रीज योर वैल्यू। लॉ नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत फेमस कोट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जो कि सही है। क्योंकि सच बात बोलूं, बोलना बहुत आसान होता है। इट्स जस्ट लाइक सिंपल वर्ड्स। कोई इंसान कभी भी कुछ भी बोल देता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपने आप को बोलते हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीजें हैं जो हम एक्चुअल में करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यू से टू योरसेल्फ दैट यू विल बिकम फिट, कि आप रोज जिम जाओगे। माइट भी आप एक हफ्ता जाओगे रेगुलर, पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप जिम जाना बंद कर दोगे, और दैट्स कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि लाइफ जो है वो फ्रीक्वेंसी में काम करती है। एक पॉइंट पे आप अपने पीक पे होते हो और दूसरे पॉइंट में आप अपने डाउन पे होते हो। बट उस डाउन से लेके दोबारा पीक पे जाना हर कोई इंसान नहीं कर पाता। एंड देयर व्हाट ऑथर सेज कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अपने डाउन पे होते हुए एक्शंस परफॉर्म करना और दोबारा पीक पे पहुंचना इज इटसेल्फ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। क्योंकि जितना इजी है उसको बोलना या फिर किसी चीज के बारे में बोलना, उससे उतना ज्यादा टफ होता है उस चीज को परफॉर्म करना। क्योंकि उस चीज को करने का जो प्रोसेस है इज समहाउ नेक्स्ट टू हेल। इस लॉ को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लॉ नंबर 4, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यू नो, आपका कोई सोशल सर्कल होगा, मीन्स आपका भी एक सर्कल होगा जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलते हो। यू माइट हैव पीपल वेयर यू गो, टॉक टू देम, शेयर योर थॉट्स एंड एसेट्रा, राइट? लेकिन क्या होता है जब आप उस सर्कल का पार्ट नहीं होते हो? What you do apart from that, उस टाइम जो आप चीज कर रहे हो, that increase your value। किसी भी इंडिविजुअल की जो वैल्यू होती है ना, वो उसके काम से होती है कि how you do your work। आप अपने काम को कैसे करते हो is your identity। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पे करते हो तो आपका काम जो है वो आपके बिहाफ में बोलता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। टू इंक्रीज योर वैल्यू यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक स्पेसिफिक टाइम खुद को देना होता है ताकि आप उस चीज को या फिर उस स्किल को एक्वायर कर पाओ। पर ये चीज डिपेंड कर जाती है आप किस इंडस्ट्री में हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जितना दिखे उतना बेस्ट है, वरना लोग उन्हें भूल जाएंगे, राइट? और उनका काम, द वे दे एक्ट, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। और वहीं मैं बात करूँ एक इंजीनियर की, एक इंजीनियर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जो काम कर रहा है वो बेस्ट हो, पहली चीज। दूसरी, उसके काम में कोई फॉल्ट ना हो। और तीसरी चीज, वो जो काम कर रहा है उसका कोई और रिप्लेसमेंट ना हो। मींस अपने आप में वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेके कि उसकी एब्सेंस एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर दे। तो ये वेरी कर जाता है आप किस इंडस्ट्री का पार्ट हो। एक इंडस्ट्री में है शाहरुख खान और दूसरी इंडस्ट्री में है इलॉन मस्क। दोनों डिफरेंट है।
बाय पर्सनैलिटी भी और बाय फील्ड भी। इलॉन मस्क का काम ही है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को अच्छे से समझना और शाहरुख खान का काम ही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अच्छे से समझना। दोनों पर्सनैलिटीज के बैकग्राउंड ही डिफरेंट है और वो जिस इंडस्ट्री में है उसका काम ही डिफरेंट है। इलॉन मस्क शाहरुख खान की तरह एक्ट कर ही नहीं सकते एंड सेम इज विद शाहरुख खान, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो सिंपल, इन दोनों चीज में जो एक सिमिलैरिटी है वो है अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करना, और उस चीज को करने के लिए आपको समहाउ एक स्पेसिफिक टाइम अपने साथ बिताना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई कॉल्ड सॉलिट्यूड। यू नीड टू स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड टू नो हु यू आर। लॉ नंबर 5, ऑलवेज नो द पर्सन यू आर डीलिंग विद विदाउट ऑफेंडिंग देम। आप इस दुनिया में किसी भी इंसान से मिल रहे हो, मेक श्योर उस इंसान से मिलने से पहले आपको पता हो वो इंसान है कौन। आप कभी भी एक ऐसे इंसान को ऑफेंड नहीं करना चाहोगे जो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दे फ्यूचर में। Which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? एग्जाम्पल देता हूँ, यू विल नेवर ऑफेंड योर बॉस। रीजन, उनके पास पावर है कि वो आपको फायर कर सकते हैं कंपनी से, एज सिंपल एज दैट। सेम इज विद पॉलिटिशियंस। डजंट मैटर वो पॉलिटिशियन कितना ज्यादा बुरा है, आप कभी भी एक पॉलिटिशियन को ऑफेंड नहीं करोगे। क्यों? मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं करोगे। यू नो दे हैव द पावर, उनके पास वो पावर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कल को प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे। सो ऑलवेज नो हु द नेक्स्ट पर्सन इज। अगर आपको पूरा आइडिया नहीं है तो आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए उस इंसान का, वो पर्सन एक्चुअली में है क्या, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन ही होल्ड्स और व्हाट काइंड ऑफ पावर ही होल्ड्स। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को कभी नहीं छेड़ोगे जो कि बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जितने भी लॉज हैं उनको बहुत इजीली कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, या फिर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये जितने भी लॉज है ये समहाउ साइकोलॉजिकली है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड है, तो इन्हें लॉ कहना गलत है। लेकिन जिस बुक से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं उसमें एज इट इज़ इसमें लिखा है द 48 लॉज ऑफ पावर, और यही बुक का नाम है। मैंने आपको सिर्फ इस बुक से 5 कुछ ऐसे लॉज बताए हैं जो कि मुझे पर्सनली काफी सही लगे, क्योंकि 48 लॉज बताना बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। अगर आपको बाकी के लॉज जानने हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए, एक बार तो जरूर पढ़िए, और उसको पढ़ के जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, क्योंकि मुझे एक नया पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी कुछ अमेजिंग सीख सके। मैं फ्यूचर में और ऐसे अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।